हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सी के सर। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम आज एक पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चों, हम आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत जोरदार है। सो के आप हमेशा आपके साथ था और ये रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों ये नंबर नोट डाउन कर लो सो दैट आपको नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए काम में आए। 9145669911। ठीक है, तो आज किसका पेपर का पोस्टमार्टम होने वाला है, तो आप तो देख ही रहे हो पीछे, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। यस बच्चों, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर एमकॉम के स्टूडेंट हो, 2023 वाला जो पैटर्न, न्यू पैटर्न, उसके हिसाब से अगर आप फर्स्ट ईयर एमकॉम में सेमेस्टर नंबर 2 में हो, तो आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका नाम है SM, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो एक 100 मार्क का 4 क्रेडिट स्कोर का पेपर है 100 मार्क्स के लिए, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 70 मार्क्स का फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो 4 चैप्टर कवर किए गए हैं इसमें। चैप्टर का नाम एक एक करके आगे हम देखेंगे ही। तो 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम रहेगा जो कॉलेज वाले ऑफकोर्स हैंड मैनेज करेंगे, तो 70 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन रहेगा। तो बच्चों पेपर पैटर्न जान लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 6 इज कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से 6 मार्क्स के लिए, और लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स वाला है 10 मार्क के लिए, 5-5 मार्क के 2 शॉर्ट नोट्स। इस तरीके से ये 16 मार्क का कंपलसरी हो गया। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। तो बच्चों 4 चैप्टर के 4 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 18 मार्क के लिए। 18 4 जा 72, लेकिन 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो 18 3 जा 54 ये फिल इन द ब्लैंक्स के 6 60 और 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स। इस तरीके से आपका 70 मार्क्स का वेटेज का मतलब पूरा पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ फॉर श्योर आंखें बंद करके 4 में से एक चैप्टर ऑप्शन में डाल दो, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में भी 4 में से 3 ही करने और शॉर्ट नोट्स पे भी 4 में से 2 ही करने हैं, तो रिस्क कुछ भी नहीं है। एक चैप्टर आप कोई भी आपके हिसाब से अभी के अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू SM, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चों पहला सवाल ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 18 मार्क्स लॉन्ग आंसर के लिए, तो पेपर पेन साथ में रखो, नोट डाउन कर लो। जो मैं बताते जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो what is strategic management and explain the evaluation and characteristics of strategic management. Next is discuss the characteristics of strategic management. मतलब अभी ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कर लिया तो इसमें कवर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, इसमें कवर हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया वहाँ पे। नेक्स्ट, explain the key phases in the evolution of the concept of strategic management. Next is explain the concept of competitive advantage in the context of strategic management. And last is what is the role of top management in the strategic management process and how does it differ from the middle and lower management. So students, तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। इसमें से जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसमें फर्स्ट वाला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट का रोल, मैनेजमेंट प्रोसेस में टॉप मैनेजमेंट का रोल। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस 5. दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज और अप्रोच। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर हो ही चुके हैं। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर जिसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लॉन्ग आंसर्स के लिए 18 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसमें फर्स्ट है डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। दूसरा है व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। नेक्स्ट इज हाउ डज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान सर्व एज अ रोड मैप for achieving long-term goals and help organization adapt to challenges and seize opportunities. Next is what is SWOT analysis, and last is explain in detail organizational goals, mission and social responsibilities in strategic formulation. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसमें फर्स्ट, देन सेकेंड एंड फोर्थ। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स, देन पेस्टल और SWOT एनालिसिस, ये इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। नई लॉन्ग के लिए तो शॉर्ट नोट्स के लिए ही सही ये क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है। SWOT या पेस्टल लॉन्ग शॉर्ट आंसर के लिए भी बेस्ट है। मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, पेस्टल SWOT, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नीचे फिर से लिखा नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 5 मार्क के लिए जो शॉर्ट नोट्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट, देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसमें कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, KKCA आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों KKCA ने आपके लिए एक फ्री कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है।
फ्री कोर्स को अगर हम देखें, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ। KKCA का ऐप डाउनलोड कर लेना है जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, विंडोज़ पे है। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा मोबाइल नंबर OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। वो आपका बस नाम डाल देना, मोबाइल नंबर, OTP, लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है M.Com 2024 पैटर्न, M.Com MBA 2024 पैटर्न। उसमें जाने के बाद आपको फ्री कोर्सेज का एक टाइल दिखेगा, पहला ही टाइल फ्री कोर्स का होगा। उसमें FY M.Com कहाँ गया, उसे ढूंढो, FY M.Com सेमेस्टर 2, FY M.Com सेमेस्टर 2, देखो वो आ गया। आपको इतने ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपने सिलेक्ट किया ना आपका ऑलरेडी क्राइटेरिया M.Com, तो आपको वही दिखेंगे सिर्फ। बच्चों देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड कर रखा है आपके लिए, फ्री नोट्स है, साथ ही साथ फ्री लेक्चर से कुछ ऑडियो समरीज दिए हुए हैं। बच्चों ऑलमोस्ट हर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे इसमें, ऑडियो समरी हिंदी में और मराठी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों आपको कुछ जैसे कि ऑडियो समरी हिंदी में एक, मराठी में एक, रिवीजन चार्ट्स, तो आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए जो जो ज़रूरी है वो हमने इसमें फ्री कोर्स में दे रखा है। ठीक है सर, हमें ऑल चैप्टर्स के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताता हूँ बच्चों, वो भी बताता हूँ, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट संजीवनी बूटी बैच, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप उस कोर्स में पहुंच जाओगे। ये रहा हमारा पेड कोर्स जो 499 में है। अभी 499 के कोर्स में क्या क्या मिल रहा है देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑडियो समरी, ये पूरे 4 चैप्टर जो है ना, 4 चैप्टर की 4 अलग अलग समरीज, हिंदी में भी और मराठी में भी, डन। उसके बाद चारों चैप्टर के रिविजन चार्ट, चारों चैप्टर के KKCA के नोट्स, और चारों चैप्टर के 4 में से 3 चैप्टर का टीचिंग KK सर के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा जो टीचिंग किया जाएगा। यस बच्चों, इसका YouTube लाइव पे कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा और बाकी पूरा कंटेंट आपको संजीवनी बूटी बैच के अंदर मिलेगा। सर फिर भी 499 बहुत होते हैं मेरे भाई, 499 प्राइस जो दिख रहा है इसमें एक ऑफर चल रहा है, बस पहले 100 बच्चों के लिए ऑफर है। कूपन कोड है जय हनुमान, कूपन कोड क्या है, जय हनुमान। जैसे संजीवनी बूटी में आप जय हनुमान का नाम लोगे, डायरेक्ट प्राइस 70% से कम होके 151 रुपीज आ जाएगा। हाँ, कुछ बाय करते टाइम कुछ चार्जेस लग जाते हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह, तो थोड़ा बहुत 10-20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। सो बच्चों ये आपको कोर्स सिर्फ 151 रुपीज में मिल रहा है, डन। मतलब सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आपको 3 चैप्टर का टीचिंग भी मिल रहा है, बाकी नोट्स वगैरह तो है ही, ऑडियो समरी है, नोट्स, ऑडियो समरी वगैरह सब कुछ, लेकिन टीचिंग भी मिल रहा है। ठीक है, और बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा। PDF अगर आपके पास ये नहीं है तो बस हमारे नंबर पे, हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, 8483822271, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करने के बाद आपको जस्ट भेज दो कि हमें PDF चाहिए है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आपको PDF हमारी टीम आपको भिजवा देगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब बढ़ते चैप्टर नंबर थर्ड की ओर, सो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो बच्चों लॉन्ग आंसर्स के लिए देखो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन। दूसरा है व्हाट फैक्टर्स आर क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन। Next is what is strategy implementation and explain key issues in strategic implementation. Next is how do flexibility and autonomy contribute to organizational success in dynamic environment, and last question है write a detailed note on strategic implementation. तो बच्चों मुझे जो ज़्यादा critical question या important question लगता है वो थर्ड वाला है सबसे ज़्यादा। तो strategic implementation मतलब क्या और उसके issues, strategic implementation में क्या issues आते हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे important लगता है which are crucial factors for successful corporate level strategy implementation। ठीक है, तो और बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन, तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट शॉर्ट आंसर की, शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें, सो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, देन BCG मैट्रिक्स, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, देन GE9 सेल मैट्रिक्स, एंड लास्ट में जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। सो बच्चों कंपल्सरीली इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो BCG देन मैकेंजी। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नाउ चैप्टर नंबर 4 फंक्शनल स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक रिव्यू। स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर के लिए 18 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें देखो, हाउ डज नॉलेज प्ले फाउंडेशनल रोल इन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस is corporate restructuring considered and what are the key consideration for successful implementation. Next is write a detailed note on benchmarking. Next is what timeless principles does Chanakya Niti emphasize for achieving managerial excellence. And next last explain in detail terms of TQM, that is total quality management, and Six Sigma. Okay, so students the most important is last one, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा, दोनों परफेक्ट करके जाना। दोनों में से मतलब यहाँ पे तो दोनों पूछ लिया 18 मार्क के लिए, इसलिए शॉर्ट नोट्स में से दोनों में से एक भी आ सकता है, TQM नहीं तो सिक्स सिग्मा। ठीक है, दोनों भी टेक्निक परफेक्ट करके जाना। देन और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है वो बेंच मार्किंग वाला। बेंच मार्किंग क्या है भाई,
बेंचमार्किंग आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए भी परफेक्ट है क्वेश्चन, बेंचमार्किंग दिया जाएगा, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, ठीक है। एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कब सोचा जाता है, ये वाला क्वेश्चन और इसके की कंसिडरेशन, ठीक है। और लास्ट शॉर्ट नोट जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बेंचमार्किंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड चाणक्य नीति, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें चाणक्य मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेंचमार्किंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऊपर भी कवर हुआ है, चाणक्य नीति मतलब देखा जाए तो सिर्फ चाणक्य नीति आपको अलग से पढ़ना है, बाकी तीनों तो ऑलरेडी ऊपर शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर में कवर्ड हो चुके हैं। तो बच्चों बस मैं एक बताऊंगा, याद रखो कि भाई ये तो पढ़ के जाना है, लेकिन किंतु परंतु बंधु हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ के जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भूलना मत बच्चों ऐप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में लिंक दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर का भी, ऐप स्टोर का भी, विंडोज का भी, और कुछ भी डाउट आए तो डू कनेक्ट अस 9145669911। सी यू देयर, बाय बाय।